नमस्कार। बिहार में आईटीआई के जरिए एक स्किल्ड करियर बनाने का प्लान है, तो ये जानकारी बहुत काम की है। चलिए 2026 के एडमिशन प्रोसेस के हर स्टेप को एकदम आसान भाषा में समझते तो देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि ये बिहार आईटी कैट आखिर है क्या। फिर देखेंगे एलिजिबिलिटी, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। उसके बाद सारी जरूरी तारीखें और डेडलाइंस, ऑनलाइन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस, एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा और आखिर में एडमिशन तक का पूरा रास्ता क्या है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये बिहार आईटी कैट आखिर है क्या और इसकी इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है। तो देखिए, एआईटी का मतलब है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कॉम्पिटिटिव एडमिशन टेस्ट। अब सीधे शब्दों में कहें तो अगर बिहार के किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन लेना है तो ये एग्जाम देना ही पड़ेगा। ये एक तरह से गेटवे है और इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है बीसीईसीई बोर्ड। और अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 33,108। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। बिहार में स्किल्ड ट्रेड ट्रेनिंग के लिए लगभग इतनी सीटें हैं, मतलब मौका बहुत बड़ा है। अच्छा, तो अब ये तो पता चल गया कि मौका कितना बड़ा है। तो अब अगला सवाल ये आता है कि इस मौके के लिए कौन कौन एलिजिबल हैं। चलिए इसी पर बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 3 मेन शर्तें हैं। पहली है एजुकेशन, यानी 10वीं पास होना चाहिए, या फिर अगर कोई इस साल 10वीं का एग्जाम दे रहा है तो भी अप्लाई कर सकता है। दूसरी शर्त है डोमिसाइल, मतलब कैंडिडेट को बिहार का निवासी होना जरूरी है। और तीसरी है उम्र, 1 अगस्त 2026 तक कम से कम 14 साल की उम्र होनी चाहिए। हाँ, लेकिन उम्र को लेकर एक जरूरी बात है जिसे ध्यान में रखना है। ज्यादातर ट्रेड्स के लिए तो मिनिमम एज 14 साल ही है, पर कुछ खास ट्रेड्स हैं जैसे कि मैकेनिक मोटर व्हीकल या ट्रैक्टर मैकेनिक, इनके लिए मिनिमम एज 17 साल रखी गई है। तो ये एक छोटा सा लेकिन इम्पॉर्टेंट फर्क है। अब आते हैं एक बहुत ही क्रिटिकल पार्ट पर, और वो है तारीखें और डेडलाइंस। इन डेट्स को कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि एक भी डेट मिस हुई तो मौका हाथ से निकल सकता है। तो ये रहा पूरा टाइमलाइन। देखिए, रजिस्ट्रेशन 16 मार्च से शुरू हो रहे हैं और 14 अप्रैल को बंद हो जाएंगे। फीस भरने के लिए एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी 15 अप्रैल तक। इसके बाद 8 मई को एडमिट कार्ड आ जाएगा और फिर 17 मई को होगा असली दिन, यानी एग्जाम डे। ठीक है, तारीखें तो पता चल गईं। अब सवाल ये है कि ऑनलाइन अप्लाई करना कैसे है। चलिए पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, पूरा प्रोसेस बस 5 सिंपल स्टेप्स का है। स्टेप 1, ऑफिशियल वेबसाइट bcecboard.bihar.government.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। स्टेप 2, अपनी पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स भरनी है। स्टेप 3, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। स्टेप 4, ऑनलाइन फीस पे करनी है। और स्टेप 5, जो बहुत ज़रूरी है, फॉर्म सबमिट करके कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड करके अपने पास रखना है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। ये अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। जनरल, ओबीसी और ईबीसी कैंडिडेट्स के लिए ये है 750 रुपये। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी में है उनके लिए 430 रुपये, और एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए ये सिर्फ 100 रुपये है। और हाँ, एक बात याद रखनी है कि ये फीस नॉन रिफंडेबल होती है, मतलब वापस नहीं मिलेगी। तो फॉर्म भर दिया, फीस भी जमा हो गई। अब आता है सबसे बड़ा पड़ाव, यानी एग्जाम। तो चलिए अब एग्जाम के ब्लूप्रिंट को अच्छे से डीकोड करते हैं ताकि तैयारी एकदम सही डायरेक्शन में हो। ये है एग्जाम पैटर्न का पूरा खाका। देखिए, टोटल टाइम मिलेगा 2 घंटे 15 मिनट और इसमें 150 सवाल सॉल्व करने होंगे। और ये 150 सवाल 3 हिस्सों में बराबर बराबर बटे हैं। 50 सवाल मैथ्स से, 50 सवाल जनरल साइंस से और 50 सवाल जनरल नॉलेज से। और अब एक बहुत ही जरूरी बात, वो ये है कि इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब गलत जवाब पर कोई नंबर नहीं कटेगा। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? एक भी सवाल छोड़ना नहीं है, हर सवाल को अटेम्प्ट करना ही करना है। ठीक है, तो एग्जाम हो गया। अब इसके बाद क्या होगा? एडमिशन कैसे मिलेगा? चलिए अब एग्जाम के बाद के प्रोसेस को भी समझ लेते हैं। देखिए, एग्जाम के बाद सबसे पहले तो रिजल्ट्स आएंगे और स्कोर के बेस पर एक मेरिट लिस्ट बनेगी। फिर इसी मेरिट लिस्ट के हिसाब से ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, जहां अपनी पसंद का ट्रेड और कॉलेज चुनना होगा। इसके बाद सीट अलॉटमेंट होगा और आखिर में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद एडमिशन पक्का हो जाएगा।
तो ये था बिहार IIT कैट 2026 का पूरा रोड मैप, शुरू से लेकर आखिर तक। अब रास्ता तो बिल्कुल साफ है, बस तैयारी पर ध्यान देना है। तो अब आखिरी सवाल बस यही बचता है कि अपने भविष्य के लिए कौन सा स्किल्ड ट्रेड चुना जाएगा।